एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, सर्व शिक्षा अभियान 2002। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सर्व शिक्षा अभियान का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके रेफरेंस में करेंगे। किसके रेफरेंस में? हम इंक्लूसिव एजुकेशन की रेफरेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक करवाया है, ठीक है, चाहे आपके पास यूनिट फर्स्ट का कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल्स आ जाए, मॉडल्स आ जाएं, ठीक है, चाहे वो मॉडल्स आ जाए हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशंस के, ठीक है, चाहे वो आपके पास सर्व शिक्षा अभियान आ जाए, चाहे वो नेशनल पॉलिसी आ जाए फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? जो मीनिंग है ना इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो लिखोगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद जो आपके पास टॉपिक आया हुआ है, फिर उसको डिफाइन करोगे। जैसे ये अगर आपके पास सर्व शिक्षा अभियान आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आप सर्व शिक्षा अभियान लिखना। फिर उसके बाद क्या आएगा? विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताएंगे, फिर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताएंगे, फिर दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान वॉज पायोनियर्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, किनके द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, किनके द्वारा पायोनियर किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? ये अभियान को पायोनियर किया गया था। ठीक है, इट इज़ नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये एक तरह का क्या था? नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम था। स्टार्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 2002 में स्टार्ट किया था। ठीक है, it was started to achieve the goal of universalization of elementary education। ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, उसको क्या करना है? उसका गोल अचीव करना है कि मतलब वो जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों को मिले। ठीक है, वो जो एजुकेशन है वो सभी बच्चे क्या ले सके। ठीक है, इट इज़ कमांडेड बाय इस जो सर्व शिक्षा अभियान की है, ठीक है, बात किस अमेंडमेंट में की गई है? तो 86th अमेंडमेंट में की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या करनी है? फ्री करनी है और सभी के लिए ज़रूरी करनी है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि उनकी एज ग्रुप कौन सी होगी? 6 to 14 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, उनको क्या देनी है? हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। ये किसके तहत क्या कहा गया है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, उनके कास्ट, कलर, रिलीजन को ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, ठीक है, किसी भी जेंडर का है, तो उन्हें क्या देनी है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है देनी है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? मतलब ये मेन पॉइंट हो गए किसके? सर्व शिक्षा अभियान के। ठीक है, जो आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले लिखना है। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में 3-4 पॉइंट लिखोगे, जो मैंने पहले आपको वीडियो करवा दिया है। ठीक है, वो टॉपिक पहले हो चुका है। फिर उसके बाद आप सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखोगे। अब हम क्या लिखेंगे? सर्व शिक्षा अभियान विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है कि किसके रेफरेंस में हमें बताना है? इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस में बताना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ठीक है, कि इसमें क्या करना है? रिजेक्ट नहीं करना किसी को भी। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जिसमें हर टाइप के बच्चे का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, हर टाइप को बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है? इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि सभी बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन मिलनी चाहिए। एसएससी एम्फेसिस दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी ब्रॉट टू द कॉमन स्कूल। और एसएससी ने
किस बात की ओर इम्फेज किया है कि जो चिल्ड्रंस हैं ना स्पेशल नीड्स वाले, उनको भी कॉमन स्कूल में लाया जाएगा और उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, विद द नॉर्मल वंस, ठीक है। नॉर्मल बच्चों के साथ जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको भी लाया जाएगा और उन्हें जो है एजुकेशन जो है दी जाएगी, ठीक है। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सके, ठीक है। तो उनको क्या है, रिजेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एजुकेशन से वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। Identification of children with special needs should be identified with the help of primary health centers and आंगनवाड़ीज, ठीक है। मतलब क्या किया जाएगा, जिनकी स्पेशल नीड्स है ना उनकी नीड्स को पहचाना जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, उनकी ज़रूरतों को पहचाना जाएगा, किनकी हेल्प से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हेल्प से और आंगनवाड़ी की हेल्प से क्या किया जाएगा, जो बच्चे हैं ना स्पेशल नीड्स वाले उनकी नीड्स को पहचाना जाएगा कि आखिर उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और फिर उन ज़रूरतों को क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। ये कौन कहता है, एसएस से कहता है, अंडर द विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एसएस ने क्या कहा है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी नीड्स को पहचाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उन नीड्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो है इन्वायरमेंट है वो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स शुड बी डन बाय स्पेशल टीम एट ब्लॉक लेवल, ठीक है। जो मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या आएगी, स्पेशल टीम आएगी, ठीक है। स्पेशल टीम जो मतलब टीचर्स के साथ मिलकर काम करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, टीचर के साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि जो स्पेशल टीम होगी, ठीक है, उन्हें जो होगी सब नॉलेज होगी किनके बारे में, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बारे में, ठीक है। तो वो क्या कर पाएंगे, जो टीचर्स हैं उनको अच्छे से समझा पाएंगे, उन्हें टीचिंग दे पाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दे पाएंगे, ताकि जो टीचर्स हैं वो उनकी असेसमेंट मतलब उनको असेस जो उनका आकलन है वो अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। उन्हें कोई किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी ना हो और जो बच्चे हैं वो भी अपने गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस टू द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, जो मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं ना उनको हेल्प करती हैं, ठीक है, कि जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को और डिसेबिलिटीज़ को दूर कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐसे क्या कहता है, किसकी तरफ इम्फेस करता है कि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, ठीक है, उनको क्या देनी चाहिए, एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस देनी चाहिए, ताकि जो उन बच्चों की क्या हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा उन्हें जो है असिस्टिव डिवाइस दी जाएंगी, ठीक है, ताकि बच्चों की क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और उन्हें जो है लर्निंग गोल को अचीव करने में आसानी होगी। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एस्टैब्लिश ऑफ रिसोर्स रूम्स, ठीक है। इस्टेब्लिश करने हैं क्या, रिसोर्स रूम्स को क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, किस लिए, टू प्रोवाइड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल इक्विपमेंट्स, लर्निंग मटीरियल्स एंड स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स, जिसमें क्या होंगी, जैसे देखो अगर नॉर्मल स्कूल है, ठीक है, अगर हम सिर्फ नॉर्मल बच्चों की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे स्पेशल रूम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, चाहे बायोलॉजी हो गया, लैब होगी हमारी, ठीक है, कोई भी हो गया, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सब तरह के बच्चे आते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि रिसोर्स रूम्स की भी मतलब कि क्या होगा, उनके उस रूम में क्या होगा कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी जो ज़रूरी चीज़ है, उनका लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट्स है जो उन्हें आसानी करते हैं, ठीक है, चीज़ों को लर्न करने में, तो उनका भी क्या किया जाएगा, अरेंजमेंट की जाएगी, ठीक है, उनकी भी क्या की जाएगी, अरेंजमेंट की जाएगी। वहाँ पे स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स की भी क्या की जाएगी, अरेंजमेंट की जाएगी, ताकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले, ठीक है, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले उन्हें किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है।
क्या करना, टीचर को ट्रेन करना, ठीक है, एट द ब्लॉक लेवल टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस विद डिवर्स एबिलिटीज़, ठीक है, ताकि टीचर को ट्रेन करना, ठीक है, टीचर को ट्रेन करना ताकि वो बच्चों को क्या कर सके, अच्छे से पढ़ा सके, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, चाहे वो क्या है हमारे पास डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, डिफ़िकल्टीज़ वाले हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रेन करना, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको किस तरह की जो है लर्निंग मटेरियल चाहिए, ठीक है, किस तरह की उनके लिए एक्टिविटीज़ जो है वो अरेंज करनी है, तो वो किसके लिए उन्हें क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था, एसएससी ने कहा था। इस अभियान के अंदर ये बात जो है, ये बातें सारी कही गई थी, ठीक है। 7वां पॉइंट हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, ठीक है, आईईपी। ये जो आईईपी है ना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये एक आपके टॉपिक भी है, यूनिट 3 का टॉपिक है, ठीक है, जो आपको अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है, उसकी वीडियो भी बना दी जाएगी। for children with special needs to made by school with the help of expert on the basis of disabilities, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, किस लिए कि बच्चों की जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको पहचाना जाए और उनके अकॉर्डिंग जो है प्लान बनाया जाए। मतलब कि जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए करिकुलम बनाया जाता है ना, वैसे ही स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए जो है प्लान बनाए जाए, ठीक है, उनका करिकुलम को अरेंज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च में हम क्या करेंगे, रिसर्च टू बी कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, ठीक है, रिसर्च को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी जो बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो डिसेबिलिटीज़ की या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात कर ले, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रंस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिसर्च करने में ना, मतलब उनको रिसर्च करने के लिए बहुत उनमें कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि रिसर्च करेंगे हम, चीज़ों को ढूंढेंगे, तो इससे क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो एसएससी ने क्या कहा था कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्या करवाया जाएगा, रिसर्च प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, ठीक है, 8 पॉइंट हमने कर लिए। किसके रेफरेंस में, सर्व शिक्षा अभियान ने कहा था, किसके रेफरेंस में, इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग लिखेंगे, फिर सर्व शिक्षा अभियान का मीनिंग लिखेंगे, फिर हेडिंग डालकर एसएससी विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन कर लेते हैं अब। Conclusion: SSC has adopted an expansive and broad program to bring all children in mainstream of education, keeping in mind the concept of inclusion. ठीक है, तो SSC ने क्या कहा है कि सभी बच्चों को एक रूफ के अंदर लेकर आना है और इंक्लूसिव के जो कंसेप्ट को है वो किस में रखना है, माइंड में रखना है, ठीक है, इंक्लूजन के कंसेप्ट को, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को माइंड में रखकर ही जो है स्ट्रैटेजीज बनानी है, ठीक है, एजुकेशन के प्रोग्राम को क्या है, चलाना है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एसएससी विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।